हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12 बटा 24 करोल बाग आइयो, 12 बटा 24 करोल बाग आ जाइयो। बस 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 बस, ओहो हो, ओहो सर, आओ छोटा छोटा पटियाला लेते हैं। पर मेरे ख्याल आप दिन में तो पीते ही नहीं है। आपने जो मेरे पे एहसान किया ना, वो मैं बड़ी जल्दी चुका दूंगा। आपकी मुराद मैं पूरी कर दूंगा, है? चिंता मत करना। सेठी खानदान का नाश चाहते हैं ना आप, कि आफ्टर ऑल डागर साहब, कमीना कमीने का साथ नहीं देगा तो क्या सन्यासी का देगा? ओ मच्छर था जी, मच्छर मच्छर। अभी बहुत छोटे कमीने हो तुम, हमसे रिश्तेदारी बनाने की कोशिश मत करना। ओह लगता है जी मेरे भी मच्छर था। करोल बाग में मुझे मच्छर बड़े हो गए हैं। जी इट वाज जस्ट अ जोक जी, मैं थोड़ा मजाकिया किस्म का बंदा हूँ। आप तो बस जी हुक्म करते जाओ, बंदा हुक्म का गुलाम है। फिर देखिए मैं कैसे 12 बटा 24 करोल बाग वालों की नींदें हराम कर देता हूँ। चलता हूँ जी, थैंक यू। भल्ला वैसे तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम जैसे लोग खबरें निकालने के काम आते हैं। जिस दिन हमने अपना बदला चुका लिया ना, उस दिन तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे, जैसे उस अनीता को फेंका। बेटे तू मुझे गधा समझ है, और मैं तुझे। देखते हैं कौन किसको क्या बनाता है। साला कल का निकला छछूंदर मूली छीलेगा, है? सिमी, अनुज ने इस घर को बर्बाद करने की पूरी तैयारी कर ली थी, फिर भी तू उसे जेल से छुड़ाना चाहती है, उसे इस घर में वापस लाना चाहती है। नहीं सिमी, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी कंप्लेंट वापस नहीं लूंगी। इस बार उसे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। जब तक वो सबक नहीं सीखेगा, सुधरेगा नहीं। तेरे पापा जी के साथ उसने जो कुछ किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है दी। अगर हमने इतनी जल्दी भाई को माफ कर दिया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। माँ मिली, आप दोनों जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, सच है। लेकिन आप दोनों ये भी तो समझो कि अगर अब हम अनुज के साथ खड़े नहीं होंगे, उसे सहारा नहीं देंगे, तो फिर आप उससे ये मत उम्मीद करना कि वो सही रास्ते पे आए, वो सुधरे। अनुज शर्मिंदा है, उसे अपनी गलती का एहसास है माँ। अगर आज उससे हमने मुंह मोड़ लिया ना माँ, तो कल उसके दिल में सिर्फ नफरत रह जाएगी हमारे लिए, और कुछ नहीं। जी, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उसको अपने किए की सजा भी मिल चुकी है। आप ही देखिए ना, उसने जो कुछ भी किया भला के इशारे पर किया था, उसके उकसाने पर किया था, और आज भल्ला जेल के बाहर है और वो जेल के अंदर। सुनिए ना, ये आपकी सिम्मो क्या कर रही है?
कि मैं अनुज को माफ कर दूं। अभी भी यही चाहता है। क्या हो गया इन दोनों को? मैं उसे कैसे माफ कर दूं जिसने मेरे पति को इतनी तकलीफ पहुंचाई है? अनुज भूल गया होगा कि उसकी मां होने से पहले मैं आपकी पत्नी हूं। तुम दोनों भले ही उसे जेल से छुड़ा लाओ, पर ना मैं उसकी शक्ल देखूंगी और ना उसे कभी माफ करूंगी। नीतू जी वो हमसे किसी ने कहा था कि प्रेगनेंसी में औरतों को खट्टा खाने का मन करता है, तो हम ये कच्ची केरियां लिए खा के देखिए। हमारे बाग की हमने खुद तोड़ी है। आप नमक के साथ खाएंगी तो बहुत अच्छी लगेगी, खा के देखिए। मुझे नहीं खाना है, और वैसे भी मुझे इस घर की कोई भी चीज कभी भी अच्छी नहीं लग सकती। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? मुझे नहीं खाना है। मम्मी पापा, आपको नकुल जी ने बुलाया है। बात क्या है काका? अकाउंटेंट साहब आए हैं आपके सिग्नेचर के लिए। कल तक आ जाएगी सर। अरे ओमी, बैठो। तुम्हारे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे बैलेंस शीट पर। ईयर एंडिंग है ना? ओमी जी, इस बार के प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ। शर्मा जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है ओमी वैसे ही परेशान है। आप इसे कागजी बातों से परेशान मत कीजिए। चलिए हम आते हैं। चलिए। अरे पेन, थैंक यू। अम्मी जी, आपने बिना पेपर्स देखे साइन कर दिए? नहीं, वो नकुल भैया है ना,
तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? वैसे भी हमारे दिमाग पे स्ट्रेस ना पड़े इसलिए वो हमें ऑफिस के कामों से दूर ही रखते हैं, हमें कुछ करने ही नहीं देते। वैसे भी हम छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, शायद इसलिए। हम चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर, अनुज सेठी के खिलाफ जो केस दर्ज है मैं वो वापस लेने आई हूँ। ये रहे पेपर्स। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन हम अनुज सेठी को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ एक फ्रॉड का केस और दर्ज हुआ है। उन्होंने इनके बैंक के साथ फ्रॉड किया है। 50 लाख का गबन, वो भी झूठी प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवा कर। सिमी जी, आप ऐसे काम का मुझे घूर रहे हो? मैंने थोड़ी कुछ किया है, मैं कुछ नहीं जानता। कंप्लेंट ये मैनेजर साहब ने लिखाई है और मैं तो जी मैं इनके साथ आ गया था। वो उनको रास्ते का नहीं पता था ना। हंस मत भल्ला। जिस तरह तू दूसरों की जिंदगी में जहर घोल रहा है ना, एक दिन तो उसी जहर में डूबकर मरेगा। सिमी जी, आप मेरी बड़ी फिक्र करते हो। जहर तो मेरी आदत है। अब देखिए ना, शाम को पटियाला 3 महीने पीने ही पीने हैं। आप तो जी अब अपनी फिक्र करो। अभी तो ये शुरुआत है, बस आगे आगे देखिए सिमी जी, होता है क्या। पता नहीं हम क्या करेंगे। इतनी मुश्किल से माँ से पेपर्स पे साइन करवाया था और फिर अनुज ने गलतियां भी इतनी बड़ी की हैं कि भगवान भी उसे इतनी आसानी से माफी नहीं दे रहे हैं। लेकिन अनुज की सजा पूरे परिवार को मिल रही है अभी। तुम्हें क्या लगता है, अनुज के लॉकअप में बंद होने से अगर कोई सबसे ज्यादा दुखी है तो वो माँ है। लेकिन फिर भी वो दिल पर पत्थर रखकर अपना पत्नी धर्म निभा रही है और मैं एक बहन होने का धर्म निभाऊंगी। सिमी प्लीज, धर्म निभाने के लिए तुम्हें खुद पर इतना सख्त होने की कोई जरूरत नहीं है।
भैया कुछ चूड़ियाँ दिखाना। ये देखिए, एकदम बढ़िया चूड़ी है। अरे ये देखिए। अरे ये वाली दिखाओ। ये भी अच्छी है। ये चूड़ी देखिए। हाँ ये दिखाना। हे 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 ला 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 यही वाली देना मुझे। ला 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 ला। कितना हुआ इसका? 65 रुपए की। मेरे पास तो सिर्फ 40 रुपए हैं। कोई बात नहीं साहब, जितना है उतना ही दे दीजिए। आप उन्हीं के लिए लेके जा रहे हैं ना। चूड़ियां औरतों का हक होता है, चाहे वो आपकी हो चाहे वो मेरी, या किसी की प्रेमिका। मैं किसी का हक छीनने वाला भला कौन होता हूं? आ गए तुम लोग? इंटरव्यू कैसा हुआ अभी? अच्छा ही हुआ होगा माता रानी की कृपा से। तुम लोग वहां धो लो, मैं खाना बना देती हूँ जल्दी से। सिमी, पुलिस स्टेशन में काफी वक्त लग गया ना? कॉलेज के लिए भी देर हो गई होगी, मुझे पता था। पता नहीं कैसी कैसी कार्रवाई कराते हैं लोग एक छोटे से काम के लिए। माँ, आप घुमा फिरा के क्यों पूछ रहे हो? आपका अनुज के बारे में चिंता करना गलत नहीं है। आंटी जी, हम वहां गए तो थे अनुज को छुड़ाने के लिए, लेकिन वहां देखा कि क्या काम है? बैंक के गबन के केस में अनुज सेठी को तो अंदर करवा दिया हमने, लेकिन अगर आप चाहें तो बैंक का पैसा वापस करवा कर आप इस केस से रफा दफा हो सकती हैं। अनुज ने तो कोई पैसे विड्रॉ ही नहीं कराए बैंक से। पैसा विड्रॉ हुआ है मैडम, और बैंक के रिकॉर्ड में भी है। अब ये आप पर निर्भर करता है, चाहे तो आप बैंक को पैसे वापस लौटा दें या मकान की कुर्की का इंतजार करें। क्या मतलब? मतलब ये घर नीलाम किया जाएगा।
घर इनका होगा तभी तो कुर्की होगी ना मैनेजर साहब। तेरी हिम्मत कैसे हुई घर के अंदर घुसने की? बेटे ज्यादा उछल मत। ओए ओए ओए, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तेरी तो कोई गलती नहीं है। आप लोगों को तो पता ही नहीं है। वो क्या है ना जी, बताना मेरा फर्ज है। अब ये जो आपका घर है ना 12/24 करोल बाग, आ जाइयो। आ गया मैं। ये अब मेरे नाम हो गया।